वेलकम स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6 लिमिट्स का लास्ट पार्ट और बहुत आसान है। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो इसी में से आता है और ये ही वेरी इंपॉर्टेंट है। +2 में जो मैं कंटिन्यूटी आप मेरे से करोगे या डिफरेंशिएबिलिटी करोगे वो पार्ट नंबर 6 के ऊपर बेस है जो मैं आज करवा रहा हूँ। सारी कहानी सेम है, पार्ट नंबर 1 से लेके 5 तक जो इसके अंदर है, सिर्फ एक स्टेप का फर्क है। इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में थोड़ी सी कहानी सिखाई थी, a माइनस a प्लस। मैंने कहा था जब इसका बाकी पार्ट आएगा तब मैं करवाऊंगा। ये कहाँ अप्लाई करना है? व्हेन गिवन, आपको क्वेश्चन में कहे व्हेन प्रूव दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये बोले लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, या ये बोलेगा आपको, या वो कहेगा लेस देन और ग्रेटर देन वाले क्वेश्चन दे रखे होंगे। तो इसका मतलब है कि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी है और राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है। लेफ्ट हैंड में a माइनस है, राइट हैंड में a प्लस है। पार्ट नंबर 1 में मैंने सिखाया है, पर इसको तो सॉल्व कर ही नहीं सकते, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से भी लिखा जा सकता है। इसको अच्छे तरीके से लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ऐसे करो, एक लाइन ही मार देता हूँ बीच में, इक्वालिटी है, आप ये समझ के करना। a माइनस है, टेक, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर इसको h मेथड से करते, a होता तो x की वैल्यू क्या करते, a प्लस h, डायरेक्ट ही करते ना। तो a माइनस है, x की वैल्यू कर दो a माइनस h, क्योंकि पावर में माइनस है तो माइनस। a माइनस a प्लस का मतलब ये होता है कि a के नेबरहुड में जो इसके बाद वाली चीज़ें हैं उनको a प्लस बोल दिया, जो इनसे पहले वाली चीज़ें हैं उनको a माइनस बोल दिया। दिस इज कॉल्ड नेबरहुड, a प्लस और a माइनस। तो a माइनस x, a माइनस है तो x की वैल्यू a माइनस h एज h गोज टू 0। h की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी? 0 को अप्रोच करेगी। तो मैं लिख सकता हूँ लिमिट h अप्रोच टू 0, x की जगह जहाँ जहाँ x होएगा वहाँ वहाँ a माइनस h कर दो। मैंने इसको सिर्फ एक अच्छे रूप में लिखा है, a माइनस था तो a माइनस h कर दिया। a प्लस है तो मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू a प्लस में है तो a प्लस h एज h गोज टू 0। तो क्या आएगा, लिमिट h गोज टू 0, f ऑफ x की जगह a प्लस h कर दो। अगर आप ध्यान से देखो ये h मेथड ही अप्लाई है, माइनस था माइनस आ गया, प्लस है प्लस। चाहे लिमिट x अप्रोच टू a प्लस लिखो, चाहे आप डायरेक्ट लिख दो लिमिट x गोज टू a, बोथ आर सेम थिंग, बोथ आर सेम थिंग, क्योंकि h मेथड तो a प्लस h ही होएगा इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। तो ये मेथड अप्लाई करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। इसके बेस पे मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं, वो आप राइट डाउन करो। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चनों में देख के पता लग रहा है लेस देन ग्रेटर देन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी है। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये आएगा ही आएगा। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये होता है। तो x गोज टू 1 पे फाइंड आउट करने के लिए कहा है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं हम और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं हम। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट x गोज टू 1 माइनस fx, और यहां क्या आएगा राइट हैंड, लिमिट x गोज टू 1 प्लस fx। 1 माइनस 1 से कम, ये वाला सिंबल है, क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिमिट x गोज टू 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट x गोज टू 1 प्लस, 1 प्लस पे कौन सी है, x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो क्या वैल्यू आएगी 2 माइनस एक्स। बस टेक, x की वैल्यू क्या है 1 माइनस, तो 1 माइनस h लिख दो एज h गोज टू 0। इसकी वैल्यू क्या है 1 प्लस, 1 प्लस है, x की वैल्यू लिख दो 1 प्लस h एज h गोज टू 0। पुटिंग कर दो, लिमिट h गोज टू 0, x की वैल्यू क्या है 1 माइनस h। बहुत आराम से यही चीज मैंने सिखाई है। आप सोचोगे सर डायरेक्ट नहीं कर सकते, मैंने +2 में सारी कंटिन्यूटी h मेथड से सिखाई है, तो आप कोशिश करो कि h मेथड ही फॉलो करो। आप
अब h को स्क्वायर खोल करना, स्क्वायर खोल कर दो, डायरेक्ट जीरो करना, डायरेक्ट जीरो कर दो। क्या आ गया 1 + 1 - 0 का स्क्वायर, 1 + 1 2 आ गया ये आपके पास। इसके अंदर क्या आएगा, लिमिट h गोज टू 0, x की वैल्यू क्या है 1 + h, h को 0 कर दो, क्या आ गया 2 - 1 + 0 1। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब है x गोज टू 1 प्लस में कहा था वैल्यू निकालने के लिए, तो वैल्यू तो आई नहीं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये सेम आती तब हम लिख सकते थे, सेम तो आई नहीं हमारे पास। तो ऐसे क्वेश्चनों में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, +2 में ये क्वेश्चन आपको दोबारा आएगा। इस क्वेश्चन के अंदर भी सेम कहानी, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा 0 माइनस, फिर क्या हो गया 0 माइनस, तो एक ही बात है -1 1/x + 1। राइट हैंड लिमिट x गोज टू 0 + fx की ये वैल्यू नेगेटिव पे भी ये वैल्यू आएगी, पॉजिटिव पे भी ये वैल्यू है, क्योंकि डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल लो, राइट हैंड लिमिट भी निकाल लो आप। e⁻1x - 1 e⁻1x + 1 h मेथड अप्लाई करते हैं। टेक x की वैल्यू क्या है, यहाँ 0 माइनस है, 0 - h कर दो, s h गोज टू 0। इसके अंदर क्या है 0 प्लस है, 0 + h कर दो, s h गोज टू 0। तो क्या आएगा लिमिट h गोज टू 0 e⁻1/0 - h e⁻1/0 - h। इसकी वैल्यू क्या आएगी, लिमिट h गोज टू 0 e की वैल्यू 0 + h e की वैल्यू 0 + h। तो क्या आएगा लिमिट h गोज टू 0 e⁻−1/h - 1 e⁻−1/h + 1। लिमिट h गोज टू 0, इसके अंदर भी सेम कहानी है, लेकिन ये सेम कहानी प्लस में चल रही है, ये सेम कहानी आपकी प्लस में चल रही है। h को 0 कर दो, बस खत्म हो गया ये। e⁻−1/0 -1/0 होता है -∞, e⁻−∞ + 1। e⁻∞ होता है 1/e⁻∞, और e⁻∞ होता है इन्फिनिटी, 1/∞ होता है 0, ये पता होना चाहिए आपको। तो इसकी वैल्यू 0 - 1/0 + 1 क्या आ गया -1। अगर मैं h की वैल्यू डायरेक्ट पुट करूंगा तो 1/0 क्या आएगा इन्फिनिटी, e⁻∞ क्या होता है इन्फिनिटी होता है। तो डायरेक्ट 0 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि लिमिट कभी भी इन्फिनिटी में नहीं निकालनी है आपने। तो मैं इसमें e⁻1/h से डिवाइड कर देता हूँ सारों को, e⁻1/h, ताकि ये नीचे चला जाए बस। 1 - 1/e⁻1/h 1 + 1/e⁻1/h। अब इन्फिनिटी, अब 0 पुट कर दो। जब लिमिट पुट करोगे तो ये लिमिट कैंसिल आउट हो जाएगी। e⁻1/0 इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिटी, e⁻∞ क्या होता है इन्फिनिटी, उल्टा करोगे तो 1/∞ क्या हो जाएगा 0। तो 1 - 0/1 + 0 ये 1, ये 1 आया है, ये -1 आया है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें एक कॉन्सेप्ट समझने वाला था, डायरेक्ट 0 नहीं पुटिंग कर सकते। अगर मैं डायरेक्ट 0 करता तो ये बनता आपका, ये क्या था इन्फिनिटी -1, तो ये तो कुछ डिफाइन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसको रिमूव करने के लिए e⁻1/h से डिवाइड कर दिया, ताकि 1/∞ बन जाए। 1/∞ को तो 0 लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं 1/∞, 1/0, 0 ऊपर चला गया तो क्या आ गया 0, इसलिए 0 लिखते हैं। तो इतना राइट डाउन करो आप। क्वेश्चन बहुत सिंपल है ये। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। देख के पता लग रहा है कि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला कॉन्सेप्ट है। गिवन है स्टेटमेंट में
गिवन है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, किस पॉइंट पे निकालनी है, 2 पे। तो लिमिट x गोज टू लेफ्ट में क्या आता है, माइनस आता है, राइट में क्या आता है, प्लस आता है। लेफ्ट में क्या आता है, माइनस आता है, राइट में क्या आता है, प्लस आता है। 2 माइनस पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2 से कम, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो 2 प्लस पे क्या आएगी वैल्यू, 2 से ज्यादा क्या आ गई, x प्लस के। बस ये 2 माइनस है, टेक x की वैल्यू 2 माइनस एच एज h गोज टू 0। ये 2 प्लस है, टेक x की वैल्यू 2 प्लस h, जो भी पावर में है साथ में प्लस h, एज h गोज टू 0। इसलिए मैंने कई बार इस स्टेटमेंट में कहा है कि h को बाद में लिखो, h प्लस 2 या h माइनस 2 ना लिखो, यहाँ प्रॉब्लम आती है आपको। इसलिए मैंने कहा था h बाद में लिखा करो, मैंने h मेथड में सिखाई है ये चीज आपको। तो लिमिट h गोज टू 0, x की जगह 2 माइनस एच कर दो। कई टीचर कुछ क्वेश्चनों में डायरेक्ट पुटिंग करवाएंगे, हमने सारे क्वेश्चन h मेथड से करने हैं बस। तो ये क्या आ गया, लिमिट h गोज टू 0, x की जगह 2 प्लस एच, h की वैल्यू 0 कर दो, क्या आ गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, h की वैल्यू 0 कर दो, क्या आ गया, 2 प्लस k। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 3। ये ही कहा था प्रूव करने के लिए, अपने आप ही हो रहे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर भी सेम है, लेफ्ट हैंड लिमिट प्रूव दैट कि ये 1 के इक्वल आना चाहिए। ये तभी आएगा अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में सेम आएगी। किस पॉइंट पे चेक करना है, 2 पे चेक करना है। 2 माइनस एफ एक्स लिमिट x गोज टू 2 प्लस एफ एक्स। 2 माइनस पे क्या आएगा, 2 माइनस पे आएगा x माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। 2 प्लस पे क्या आएगा, 2x माइनस 3। तो टेक x की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस एच एज h गोज टू 0। इसके अंदर क्या आएगी x की वैल्यू, 2 प्लस एच एज h गोज टू 0। तो इसके अंदर क्या आ गया, लिमिट h गोज टू 0, 2 माइनस एच, 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर, लिमिट h गोज टू 0, 2 प्लस एच माइनस 3। h की वैल्यू क्या है, 0, 4 माइनस 3 क्या आ गया, 1। 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होएगा, ये मैं बहुत बारी बता चुका हूं। आप ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना, रिलेशन फंक्शन में भी बता चुका हूं। 2 माइनस एच, 2 में से कुछ माइनस करो, यहां आएगा 2 माइनस एच। इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1। इसमें कभी जीरो पुटिंग नहीं होती, इसको नंबर लाइन से करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर में इसके अंदर h को 0 कभी भी नहीं करते, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल है। इसी में हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। 2 माइनस एच मतलब 2 से कम। इसके लेफ्ट हैंड साइड कौन सा इंटीजर है सबसे बड़ा, वैसे तो बहुत सारे आएंगे पर सबसे बड़ा कौन सा है, 1। तो 2 माइनस 0, h की वैल्यू 0, इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो 2 माइनस 1, 1, ये भी 1, ये भी 1। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट और राइट इक्वल आ जाए, माइनस प्लस को छोड़ के हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट क्या वैल्यू आई है, 1। ना 2 माइनस लिखना ना 2 प्लस लिखना, डायरेक्ट लिख के 1 लिख सकते हैं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, h की वैल्यू कभी पुटिंग नहीं होती, नंबर लाइन पे बनाओ। और इसके लेफ्ट हैंड साइड जो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स है, सबसे बड़ा इंटीजर, इससे पहले क्या आएगा, 1 नहीं आएगा। अगर ये 2 माइनस प्लस एच होता, सपोज कर लो 2 प्लस एच, तो यहां आना था। इसके लेफ्ट हैंड साइड देखना, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2, तो इसकी वैल्यू 2 लिखते हैं। तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट था, कोई मुश्किल नहीं था। द एंड ऑफ योर लिमिट्स। आप मेरे साथ बने रहो, पार्ट नंबर 7 में डेरिवेटिव की डेरिवेशंस करेंगे कि फार्मूला कहां से आया। थैंक यू, टेक केयर, राइट डाउन।